अर्पिता रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। वो खुद को इस घर की लक्ष्मी मानती थी। सास, पति व ननद की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। किचन में ही कुर्सी खींचकर कुणाल अखबार पढ़ते हुए चाय की प्याली का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला था और अब वो इस दिवाली को थोड़ा और खास बनाना चाहता था। अर्पिता ने कप में चाय डाली और कुणाल के सामने रख दी। कुणाल ने बिना कुछ कहे एक घूंट पिया, फिर अखबार मोड़कर बोला, सुनो अर्पिता। उसकी आवाज में हल्की सी गर्माहट थी। अर्पिता ने पलटकर उसकी ओर देखा। हाँ बोलो, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तो पता है ना, हर साल धनतेरस पर मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाता हूँ। अर्पिता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे पिछले साल की वो रात याद आ गई जब कुणाल उसके लिए चांदी का पायल लाया था और उसने उसे आंखों में आंसू लेकर पहन लिया था। उस दिन उसने खुद से वादा किया था, ये रिश्ता हमेशा यूं ही मीठा रहेगा। लेकिन अगले ही पल कुणाल की बात ने सब कुछ जैसे तोड़ दिया। इस बार मैं कुछ सोच रहा हूँ, मम्मी और छुटकी के लिए ईयरिंग ले लूँ। कब तक वो नकली पहनती रहेंगी। अब तो माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरा प्रमोशन भी हो गया है। उसने ये बात बिना किसी बुरे इरादे के कही थी। वो चाहता था इस बार अपनी माँ और बहन को कुछ खास दे, मगर ये सब अर्पिता के दिल में जाकर जैसे बर्फ की सुइयां बन गए। उसने चुपचाप चाय का प्याला धोने के लिए उठाया। कुछ बोली नहीं। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। यानी इस बार मेरे लिए कुछ नहीं। शायद अब मैं उसके लिए उतनी अहम नहीं रही। किचन में उसके हाथों से कप धोते धोते पानी के साथ साथ कुछ बूंदें आंखों से भी बह निकली। उसने जल्दी से आंचल से पोंछ लिया ताकि कुणाल देख ना ले। कुणाल को कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। वो मोबाइल पर त्योहार के ऑफर देखने में लगा रहा। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो अर्पिता को कुछ दिन पहले हुआ करती थी। आंगन में सासू माँ सरला देवी झाड़ू लगा रही थी। वो पुराने दिनों को याद करते हुए बोली, दिवाली पाए तो घर जैसे ही जी उठता है। कनिका, जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, अपनी माँ के पास बैठी और बोली, मम्मी, इस बार भैया ने कहा है वो हम दोनों को झुमके दिलवाएंगे। सरला देवी हंस पड़ी। अरे बेटा, तेरे भैया तो पगला ही गए हैं। हर बार बहू को लाता है और इस बार हमारे लिए। उनकी हंसी और कनिका की खिलखिलाहट अर्पिता के कानों में पड़ रही थी। वो अंदर से जैसे खाली हो रही थी। हर बार सबके लिए मैं करती हूँ और एक बार जब मुझे कुछ मिलता तो वो भी छिन गया। उस दिन का पूरा माहौल उसके मन पर जैसे भारी पड़ गया। घर में हंसी थी, सजावट थी, रौनक थी, पर उसके मन में बस एक चुप्पी। शाम को जब सब घर सजाने में लगे थे, अर्पिता चुपचाप बालकनी में खड़ी दियों को सजा रही थी। उसके हाथ दिए रख रहे थे, लेकिन मन बहुत दूर जा चुका था। कुणाल पीछे से आया और बोला, तुमने तो बहुत सुंदर सजा दिया है यार, इस बार तो माँ भी खुश होंगी। अर्पिता ने बस हल्की सी हंसी में जवाब दिया। कुणाल को अजीब लगा, ये पहली जैसी क्यों नहीं बोल रही, लेकिन वो बात को अनदेखा कर गया। उसने अर्पिता के सिर पर हल्के से हाथ रखा और नीचे चला गया। उसे क्या पता था कि उसके अपने ही शब्दों ने अर्पिता के दिल में एक गहरा गड्ढा बना दिया था। रात को अर्पिता ने अलमारी खोली। अंदर वही पायल रखी थी जो पिछले साल कुणाल ने धनतेरस पर उसे दी थी। वो उसे हाथ में लेकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिछले साल इस दिन तुमने मुझे दुनिया की सबसे खास लड़की जैसा महसूस कराया था और इस साल बस एक वाक्य ने वो एहसास तोड़ दिया। उसने पायल वापस रख दी
और खुद को आईने में देखा। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। बाहर ड्राइंग रूम में कुणाल अपनी माँ के साथ बैठा प्लान बना रहा था कि कौन से ईयरिंग अच्छे रहेंगे। माँ को गोल्ड डिजाइन पसंद है और छुटकी को झूलते वाले। अर्पिता के कानों में ये शब्द जैसे हथौड़े की तरह पड़े। वो कभी मुझसे भी ऐसे पूछता था, अब तो याद भी नहीं। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकली और छत पर चली गई। ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी, मगर दिल में आग जल रही थी। मैं कुछ नहीं मांगती, बस ये चाहती थी कि इस बार भी वो मेरी आंखों में वही चमक ढूंढे। क्यों इस बार मैं पीछे छूट गई? अर्पिता का दिल मानो किसी ने कसकर जकड़ लिया था। उसे लगा वो इस घर में तो है, पर किसी की प्राथमिकता अब नहीं रही। उसी समय नीचे सासू माँ और कनिका की हंसी की आवाज़ ऊपर तक गूंज रही थी। उन्होंने झुमके की बात दोबारा शुरू कर दी। मम्मी, इस बार तो इतने महंगे झुमके होंगे कि सब देखेंगे तो जलेंगे। हाँ बेटा, तेरे भैया के प्रमोशन का तोहफा है ना। इन बातों ने अर्पिता को और भी तोड़ दिया। उसने आसमान की तरफ देखा। हे लक्ष्मी माँ, इस त्योहार में सब खुश हैं, बस मैं ही खाली क्यों हूँ? आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। वो बोझ जिसे उसने पूरे दिन छिपाया था अब आंखों से फूट पड़ा। रात के आखिरी पहर में जब कुणाल कमरे में लौटा तो अर्पिता गहरी नींद में थी। उसका चेहरा तकिए पर था और आंखों के किनारे हल्की नमी जमी थी। कुणाल ने शायद उसे पहली बार इस तरह देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो आंसू किस बात के थे। उस रात अर्पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी चीख थी। एक छोटा सा वाक्य और उसका असर इतना गहरा। त्योहार की रौनक में कोई समझ नहीं पाया कि किसी का दिल धीरे धीरे खाली हो गया था। सुबह की धूप घर की खिड़कियों के भीतर आ रही थी। भीतर से आती बेसन के लड्डुओं और शक्कर पारे की खुशबू ने पूरे माहौल को मीठा कर दिया था। आंगन में रंगोली की पहली रूपरेखा बन चुकी थी। हल्दी, कुमकुम और सूखे फूलों की पंखुड़ियों से, जिस पर छोटा सा दिया रखकर अर्पिता ने हाथ जोड़ लिए थे। उसके चेहरे पर शांति थी, पर भीतर एक अनबोला सवाल अब भी उठ रहा था, बार बार, जैसे समुद्र की लहर चट्टान से टकराए और लौट कर फिर वहीं आ जाए। किचन में सरला देवी स्टील के डिब्बों की खनक के बीच सूजी की कतली काट रही थी। कनिका मोबाइल पर किसी ऑनलाइन स्टोर से झुमके देखने में मग्न थी। हर जोड़ी के साथ उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती। मम्मी, ये देखो मोती वाले और ये मीना करी। भैया कह रहे थे कि इस बार क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, कनिका ने उत्साह से कहा। सरला देवी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ बेटा, इस बार तो तेरे भैया का प्रमोशन भी हो गया है और बहू भी तो है। उसी के हाथ की बनी मिठाइयाँ हम सबको खिलाएंगे। अर्पिता ने बगल से गुजरते हुए सहज स्वर में कहा, माँ जी लट्टू बांध दूं क्या? शाम तक महक बनी रहेगी। हाँ बहू, बांधे। और सुन, ये जो लड्डू है ना, आधे पड़ोस में भी भेज देना। त्योहार में बांटना ही तो अच्छा लगता है, सरला देवी बोली। अर्पिता ने सिर हिलाया। जी माँ जी। उसका स्वर धीमा था मगर व्यवस्थित। हाव भाव में कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं, बस वही थोड़ी सी दूरी, जैसे गीत बज रहा हो पर किसी ने वॉल्यूम धीमा कर दिया हो। दिन चढ़ा। घर की साफ सफाई पूरी तेजी से चल रही थी। दहलीज पर नया तोरण लगाया गया। दरवाजे पर छोटे छोटे घंटियों की झालरें और लाइट्स की लड़ियां जो शाम होते होते झिलमिलाने लगेंगी। कुणाल बाजार जाने की तैयारी करते हुए बोले, माँ, कैंची कहाँ है? गिफ्ट रैप कट करना है, लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। अर्पिता ने अपने पल्लू से हाथ पोंछते हुए बिना देखे अलमारी के ऊपर वाले खांचे की ओर इशारा किया। वही है, और लिस्ट ये रही। मैंने दूध, सूजी, मेवे और पूजा की सामग्री लिख दी है। टेप कमह ले आइएगा और चूहेदानी भी। स्टोर रूम में निशान मिले हैं। कुणाल ठिठक गया। एक पल को उसे लगा जैसे
अर्पिता हर बात सोच चुकी है, सब कुछ व्यवस्थित कर चुकी है, सिवाय उस बात के जिसके बारे में उसे कुछ कहना था। उसने हल्का सा थैंक्स कहा और निकलने लगा। जाते जाते उसने देखा अर्पिता ने उसकी शर्ट की ढीली होती बटन पर झट से टाका लगा दिया है। कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम हो तो सब आसान हो जाता है। अर्पिता ने भी हल्की मुस्कान लौटाई। आसान बातें हमेशा सरल नहीं होती। कुणाल ये वाक्य का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, पर शोर शराबे, सूची और दिमाग में घूमते ऑफर्स के बीच वो बात उसे समझ में नहीं आई। वो निकल गया। किचन में काम करते करते अर्पिता के हाथ एक पल को थम गए। कल रात छत पर उसने अपने मन की सारी बातें आसमान से कह दी थी। उसने अपने गले में पड़ी पतली सी चैन को छुआ, जो शादी के बाद पहली बार कुणाल ने पहनाई थी। मुझे खास होने का पहला एहसास हुआ था। आज वही एहसास जैसे दब सा गया था। पिछले धनतेरस की याद ताजा हो गई। कुणाल ने चांदी की पायल उसके पाँव में पहनाते हुए मजाक में कहा था, ये सिर्फ पायल नहीं, अलार्म है। जहाँ जाओगी मुझे पता चल जाएगा। वो खिलखिलाहट की हंसी थी, आज की तरह नमी नहीं। आज तो जैसे शब्द भी फिसलते नहीं अटक जाते हैं। दोपहर में कनिका ने उत्साह से कहा, भाभी आज शाम को मॉल चलते हैं, वहाँ पर फेस्टिव हंट लगा है। अर्पिता ने सौम्य स्वर में जवाब दिया, तुम जाओ छुटकी, तुम्हें पसंद की चीज़ें देखने में समय लगेगा, मैं तब तक घर संभाल लूँगी। मम्मी भी साथ चली जाएं। सरला देवी ने देखा। बहू ने ना अपने लिए कुछ कहा ना मेरे लिए। वो बहू के चेहरे को पढ़ना चाहती थी। ठीक है बहू, तू आराम कर ले, बहुत काम किया है, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी, अर्पिता ने कहा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो दूर से देखो तो लगे कि सब ठीक है, पास जाओ तो लगे कि बस ठीक रखने की कोशिश है। शाम ढलने लगी, रंगोली की खाली जगहों में भरने लगी। छोटे छोटे मोतियों से उसने बीच में ओम की आकृति बनाई और चारों ओर फूल की पंखुड़ियाँ। उसकी कला हर साल घर की पहचान बन जाती थी। पड़ोसी ने पूछती कौन बनाता है, और सरला देवी गर्व से कहती हमारी बहू। आज भी बनावट उतनी ही सुंदर है, मगर बनाने वाली के भीतर कुछ थक सा गया था। दरवाजा खटका। सरला देवी और कनिका कई शॉपिंग बैग के साथ लौटे। हंसी शोर थके कदमों की धम्म धम्म, सब एक साथ। भाभी देखो देखो, कनिका ने बैग से एक डिब्बा निकाला और खोला। चमकदार झूलते हुए झुमके जिन पर बारीक कारीगरी थी। मम्मी के लिए ये और मेरे लिए ये, भैया ने कहा। छुटकी तू बस चुन, पैसे की चिंता मत कर। अर्पिता पूरे मन से बोली, सच में बहुत सुंदर है, तुम दोनों पर फबेंगे। ईर्ष्या का एक कण भी नहीं आया था उसमें। हाँ, खालीपन जरूर था, जैसे अपने हिस्से की रोशनी किसी और के चेहरे पर देख ली हो, भीतर कहीं हल्की हल्की सी छाया रह गई हो। सरला देवी ने झुमके कानों से लगा लिए, आईने में देखा और बोली, कैसे लग रहे हैं बहू? माँ जी, आप पर तो हर चीज खिल उठती है। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो जैसे आपके लिए ही बने हो। मेरी बहू की जुबान ने मिठास घोल दी। सरला देवी ने स्नेह से कहा और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। इस पर्स में प्यार था, पर अर्पिता ने उस पल महसूस किया, प्यार है पर पढ़ना बाकी है। शाम की चाय के साथ सब सुकून से बैठे। कुणाल ने शॉपिंग के किस्से सुनाए, कहाँ भीड़ थी, कहाँ अच्छा डील मिला, कैसे उसने एक दुकानदार से सौदा करते समय 200 रुपये और कम करवा लिए। कनिका अनायास बोल पड़ी, भाभी यू नो, ये सब काम आप नहीं करे तो भी चलता, एक हेल्पर रख लेते। बात सीधी थी पर डोरियों से खिंची हुई। अर्पिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कुछ कामों को किसी और हाथ का स्पर्श अच्छा नहीं लगता। घर का स्वाद घर की उंगलियों से ही आता है। सरला देवी ने अर्पिता की तरफ देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें ठहरी। आज बहू के शब्द अलग हैं, धीमे पर गहरे। रात ने घर को आंगन की लाइटों से जड़ा हुआ बॉक्स बना दिया। झिलमिलाहट दीवारों पर नाच रही थी। अर्पिता ने सब कुछ व्यवस्थित किया, पर इस बार थाली में एक छोटा सा नोट भी रखा।
जो मांगना है मन से मांगो, जो देना है दिल से दो। ये पंक्ति उसने अपने लिए लिखी थी, पर पढ़ने किसी और को दे दी। कुणाल ने अर्पिता के पास आते हुए पूछा, थक गई होगी ना? थकान अच्छी है, अर्पिता ने कहा। जब मन थका हो तब हाथों की थकान दवा बन जाती है। कुणाल ने माथे पर हल्का सा बल डाला। क्या मतलब? कुछ नहीं, अर्पिता ने बात टाल दी। आपने मम्मी और छुटकी को बहुत खुश किया, अच्छा लगा। कुणाल को एक पल को लगा वो अच्छा में कुछ अनकहा है। उसने हाथ बढ़ाया कि उंगलियां थाम ले, मगर तभी डोरबेल बजी। पड़ोसी मिठाई लेकर आए थे। वो पल फिसल गया। कनिका आईने के सामने नए झुमकों को कान से लगाकर देख रही थी। प्रोफाइल बदल बदल कर सेल्फी लेकर स्टोरी पर कैप्शन सोचते हुए, माय ब्रदर माय स्टार। वहीं दूसरी ओर कमरे में सरला देवी ने अपने झुमके उतारे, डिब्बे में रखते हुए बुदबुदाई, बहू ने रंगोली बहुत अच्छी बनाई है, जैसे उसके हाथों में देवी का वास हो। फिर उनका ध्यान एक तरफ पड़ा। ड्रेसिंग टेबल पर सलीके से रखी पतली सी चांदी की पायल अर्पिता की, जो शायद रंगोली बनाते वक्त उतर गई होगी। उन्होंने पायल उठाई, उंगलियों से छूकर देखी। थोड़ी घिसी मगर चमक वही। अचानक उन्हें पिछले धनतेरस की याद आई, जब निर्णायक हंसी के बीच अर्पिता ने आंखों में भर आई नमी छुपाई थी। उस दिन अर्पिता को खास कहा था, आज उसने खुद को सामान्य मान लिया। माँ का दिल सूक्ष्म होता है, धीरे धीरे पर सही जगह धड़कता है। सरला देवी ने निर्णय लिया, कल सुबह बहू के साथ बैठकर चाय पिएंगी, बस यूं ही बिना किसी कारण के। उधर अपने कमरे में अर्पिता ने अलमारी से पूजा का पीला दुपट्टा निकाला, तह लगाई और तकिए के पास रख दिया। वो आईने के सामने खड़ी हुई। कानों में उसने अपने पुराने छोटे से चांदी के बूंदे पहन रखे थे। कुछ देर उन्हें देखते हुए वो मुस्कुरा पड़ी। ये नकली नहीं थे पर महंगे भी नहीं। सजावट से ज्यादा साथ की कीमत होती है। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो कुणाल था। उसने कहा, सो रही थी क्या? नहीं, अर्पिता ने उत्तर दिया। कुणाल ने कमरे में आते हुए कहा, आज बहुत सुंदर लग रही थी तुम। सच कहूं, मैं सोच रहा था कि अर्पिता ने बीच में ही मुस्कान के साथ कहा, सोचना भी पूजा जैसा ही है कुणाल। इच्छा और समर्पण साथ हो तो फल मिलता है। कभी कभी हम बस इच्छा में रह जाते हैं, समर्पण भूल जाते हैं। कुणाल ने महसूस किया ये वही अर्पिता है, पर शब्द जैसे कुछ दूर से आ रहे हों। उसने कदम बढ़ाया, चलो कल कहीं चलते हैं, बस हम दोनों। चाट खाएंगे और टहलेंगे। अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाया। देखते हैं, सुबह बहुत काम है, पड़ोस में पूजा है। कुणाल ने ओके कहा। उसे लगा मैंने कोशिश तो की, पर कहीं देर तो नहीं हो गई। वो पल फिर से फिसल गया, एक और हाँ पर के साथ। रात के अंतिम पहर, घर में गहरी नींद की चादर तनी हुई थी। सिर्फ छत पर लगी लाइटें दूर से झपक झपक कर इशारे कर रही थी। अर्पिता खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क किनारे पड़ी अधजली फुलझड़ी, आसमान में ठहरा हुआ धुआं, और कहीं दूर से आती सहनाई सी एक धुन, जो शायद किसी और घर की खुशी थी। वो धीरे से बिस्तर पर लेट गई। आंखों के सामने आज का पूरा दिन टुकड़ों में घूम गया। कनिका की खिलखिलाहट, माँ के कानों में चमकते झुमके, कुणाल की व्यस्त मुस्कान और उसके अपने हाथ जो हर काम के बीच रुकना नहीं जानते। उसने अपने आप से कहा, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती, पर मैं अपने लिए भी तो कभी कभी चाह सकती हूं ना। बस चाह मांग नहीं। और अगर कोई पूछ ले तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या मैं भी कह सकती हूँ, मुझे मेरे हिस्से का एहसास चाहिए। उसने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह उसे फिर से वही करना था, दिए साफ करना, बत्तियां काटना, मिठाइयां बांटना और मुस्कुराना। मुस्कुराना सबसे जरूरी था, क्योंकि घर तभी घर लगता है जब बहू मुस्कुराए। मगर अब सरला देवी के मन में भी एक सवाल जाग चुका था, और शायद वही सवाल कल इस घर की सबसे जरूरी बात बन जाएगा। सुबह से ठीक पहले का वो सन्नाटा, जब हवा भी धीमे चलती है। अर्पिता को लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर कोमल हाथ रखा हो। सब अच्छा होगा। वो उठ बैठी, अलमारी से पूजा की थाली निकाली,
धीरे धीरे सब कुछ करीने से रखा। आज उसने तय किया, वो आग में घी नहीं डालेगी, पर दिए में तेल जरूर डालेगी, क्योंकि झगड़ा रोशनी नहीं करता, समझ करती है। दूसरी ओर सरला देवी भी उठ चुकी थी। उन्होंने तय किया, आज बहू के साथ खुलकर बात करेंगी। ऐसे नहीं कि उसे कटघरे में खड़ा करे, बल्कि ऐसे कि वो अपने मन का दरवाजा खोल दे। माँ को आज पहली बार समझ आया, बहू को केवल काम से नहीं, कदर से भी बांधते हैं। दोपहर तक एक छोटी सी घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। मोहल्ले के मंदिर में दिए बांटने का कार्यक्रम था। अर्पिता छोटे छोटे बच्चों को दिए दे रही थी और हर बच्चे से कह रही थी, दिया जलाना है तो हवा से बचा कर रखना, समझे, जैसे अपने रिश्तों को रखते हैं। पास खड़ी शारदा काकी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, ये बातें बच्चों के बहाने खुद से कह रही है क्या? अर्पिता चौंकी, फिर मुस्कुराई। काकी, बातें किसी को भी कहो, असर दिल पर ही होता है। सरला देवी ने ये संवाद सुन लिया। उनके भीतर कुछ पिघला। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अर्पिता की हथेलियां थामी और बोली, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। ये तेरे लिए साधारण शब्द नहीं था, ये इजाजत थी बहू को बेटी की जगह बिठाने की, उसके मन की खिड़की खोलने की। अर्पिता ने सिर हिलाया। अच्छा माँ जी, एक छोटी सी बैठक जम गई, माँ और बहू की। सरला देवी ने बिना भूमिका बांधे कप बढ़ाया। गरम है, फूंक ले। फिर धीमे से बोली, बहू तू खुश है ना? अर्पिता ने आंखें उठाई। उस सवाल में सवाल कम, सहारा ज्यादा था। उसने पहली बार खुले मन से कहा, माँ जी मैं खुश हूं, पर कभी कभी लगता है जैसे मैं इस घर की धुन में बंधी तान हूं, जो बिना सुने भी गुनगुनाती रहती है। सब सुनते हैं, सराहते हैं, पर पूछते कम है। सरला देवी चुप रही। उनके लिए ये शब्द नए थे, पर दर्द पुराना था। वो दर्द जो घर की बहुओं के हिस्से में पीढ़ियों से लिखा जाता आया है। अनजाने में, अनकही पंक्तियों में उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बहू कल झुमकों की बात ने तुझे दुख दिया क्या? अर्पिता ने एक पल को अपने होंठ बीचे, फिर जैसे कोई गांठ खुली हो। दुख नहीं माँ जी, बस एहसास। हर धनतेरस पर एक छोटी सी उम्मीद होती थी कि कुणाल मेरी आंखों में वही चमक ढूंढेंगे जो हमेशा ढूंढते आए हैं। इस बार उन्होंने किसी और की आंखों का ख्याल किया। अच्छा किया, पर मेरी आंखें खाली रह गई। ये कहते कहते अर्पिता की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से पलकें पोंछ ली। मैं स्वार्थी नहीं हूं माँ जी, बस कभी कभी मुझे भी मेरे हिस्से का एहसास चाहिए। सरला देवी कांप गई, पर शर्म से नहीं, संवेदना से। उन्होंने धीरे से कहा, तूने कहना कब सीखा बहू? जितने बरस से तू आई है, मैंने तुझे बस करते देखा है, कहते नहीं। अर्पिता मुस्कुराई और बोली, आज सीखा। उसी पल दरवाजे पर खड़े कुणाल ने ये आखिरी वाक्य सुन लिया। उसने अपनी गलती की परतों को पहली बार स्पष्ट देखा। उसे बस खरीदना आता था, महसूस करना नहीं। वो आगे बढ़ा। अर्पिता ने सिर घुमाकर देखा। उसके चेहरे पर क्षमा मांगने की विनम्रता थी, पर शब्द अभी बाकी थे। सरला देवी मुस्कुराई, मैं जरा रसोई देख आऊं, और वे उठ गईं। जानती थी अब कुछ बातें उन दोनों को करनी है। कुणाल ने धीमे से कहा, मैं शायद समझ नहीं पाया, सोचा बहुत समझा कम। माँ और छुटकी को देखकर मुझे लगा उनकी खुशी से तुम्हारी खुशी अपने आप जुड़ जाएगी। पर तीली तो दिए को छूकर ही जलती है, दूर से नहीं। अर्पिता की आंखें भीग गईं। मैंने माँ और छुटकी के झुमकों से जलन नहीं की कुणाल। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम मेरे भीतर के उस खालीपन को भी देख लो, वो जगह जहां पहले तुम्हारे शब्द रखे थे। कुणाल ने सिर झुका दिया। गलती मेरी है, इस गलती की भरपाई चीजें नहीं कर सकती, पर शायद एहसास कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ आज रात छत पर चलोगी? बिना किसी शोर, बिना किसी भाषा, बस हम और हमारे बीच की दूरी, जितनी है उतनी ही ईमानदारी से। अर्पिता ने एक लंबी सांस भरी। उसकी आंखों में शांति उतर आई। ठीक है, रात को जब सारी लाइटें झिलमिल करने लगी और दूर कहीं आतिशबाजी का पहला पटाखा फूटा। छत पर दो लोग बैठे थे, आसपास, मगर फिर भी थोड़ी दूरी पर। हवा में ठंडक थी और शहर की आवाजें ऊपर आकर एक धीमी सी धुन बन रही थी। कुणाल ने कहा, कल धनतेरस है। मैं चाहता हूं कि इस बार खरीदे हुए झुमके से नहीं,
सोचे हुए एहसास से शुरुआत हो। वो कुछ कहने वाला था कि अर्पिता ने धीरे से उसकी बात कही। एक काम करेंगे, कल मैं माँ और छुटकी के साथ बाजार जाऊंगी। मैं उनके लिए झुमके चुनूंगी और तुम मेरे लिए कुछ मत लाना। सिर्फ पूछना तुम्हें क्या चाहिए। मैं शायद पहली बार बिना डर और बिना झिझक कह सकूंगी। कुणाल ने सिर हिलाया। वादा। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा उतरा, पर इस बार सन्नाटे में शक्ति नहीं थी, नरमी थी। अर्पिता ने मुस्कुरा कर कहा, देखो जैसे कोई कह रहा हो, गोला पूरा होने में बस थोड़ा सा धैर्य बाकी है। कुणाल ने धीरे से फुसफुसाया और थोड़ा सा साथ। छत पर बैठे दोनों ने उसी रोशनी की लकीर को देर तक देखा, अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखते हुए, और नीचे कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर रखी चांदी की पायल चुपचाप चमक रही थी, याद दिलाती हुई कि कभी कभी सबसे महंगी चीज वो होती है जो महंगी नहीं होती, जिसकी कीमत सिर्फ एहसास से होती है। धनतेरस की सुबह थी। हल्की सी ठंडी हवा में गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। मोहल्ले में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। पूरा माहौल त्योहार की खुशबू से महक रहा था। घर में भी हलचल थी। आंगन में पीली रंगोली की रेखाएं बन चुकी थी। दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण हवा के साथ झूल रहा था। पूजा की थाली में रंगोली, चावल, फूल, मिठाई और 5 छोटे दिए सजे रखे थे, और रसोई से उठती घी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। पर इन सब हलचलों के बीच अर्पिता के मन में शांति थी। पिछले 2 दिन का बोझ जैसे धीरे धीरे उतरने लगा था। वो बरामदे में तुलसी के पास बैठी दीपक में बातें ठीक कर रही थी। आज उसके हाथों में वही आत्मविश्वास था जो पिछले धनतेरस पर था, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वो अपनी भावनाओं को दबाने नहीं जा रही थी। उसी वक्त सरला देवी धीरे धीरे आंगन में आई, हाथ में चाय का प्याला और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने पहली बार बहू को बस देखा, बिना कोई काम बताए, बिना कोई आदेश दिए। अर्पिता के माथे पर बंधी चुन्नी की हल्की सी लट हवा में उड़ रही थी। आंखों में नमी नहीं थी, बस एक सुकून सा भाव था। बहू, उन्होंने धीमे से पुकारा। जी माँ जी, अर्पिता ने हाथों से तेल पोंछते हुए कहा। आज तुलसी के पास तू अकेली क्यों बैठी है? बाकी काम छोड़ दिए क्या? सरला देवी ने जैसे मजाक में कहा। अर्पिता मुस्कुरा दी। नहीं माँ जी, बस थोड़ी देर अपने लिए भी बैठ रही हूँ। सरला देवी कुछ पल उसे देखती रही। उनकी आंखों में वो ममता थी जो कई सालों में धीरे धीरे बनती है। उन्होंने पास आकर चाय का प्याला अर्पिता की ओर बढ़ाया। पी ले बहू, आज मैंने तेरे लिए बनाया है, तेरे जैसी मीठी। अर्पिता थोड़ी हिचकिचाई। माँ जी, आप मेरे लिए क्यों? तू क्या पराई है? अब तक तो तू ही हम सबको बना कर देती रही। आज सोचा तेरे लिए बनाऊं। कभी कभी माँ भी बहू को बेटी की तरह कुछ दे सकती है। इन शब्दों में जितनी गर्माहट थी उतनी ही गहराई भी। अर्पिता ने चाय का प्याला थाम लिया। उसकी उंगलियों में वो स्नेह उतर रहा था जो कई सालों बाद माँ बेटी के रिश्ते में खिलता है। आंगन में दोनों आमने सामने बैठ गईं। सूरज की हल्की किरणें तुलसी के पौधे पर पड़ रही थी। सरला देवी ने थोड़ा झुककर कहा, बहू तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अर्पिता चौंकी। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि माँ होने के नाते मैं तेरी आंखों में वो हल्की सी परछाई देख रही हूँ जो पहले नहीं थी। तू हंसती है, पर अब तेरी हंसी में वो खुलापन नहीं। कुछ दबा लिया है तूने। अर्पिता कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली। माँ जी, मैं नाराज नहीं हूँ, बस कभी कभी ऐसा लगता है कि इस घर की हर खुशी में मैं तो हूँ, पर मेरी खुशी के लिए कोई पल रुकता नहीं। मतलब? सरला देवी ने धीरे से पूछा। माँ जी, इस घर में त्योहार की तैयारी होती है तो मैं दिन रात लगी रहती हूँ। कोई मिठाई बनवानी हो, पूजा सजानी हो, रंगोली बनानी हो, सब कुछ करती हूँ। पर जब देने की बारी आती है तो मेरा हिस्सा बस बहू होने का रह जाता है, बेटी या पत्नी होने का नहीं। सरला देवी के चेहरे पर गहराई उतर आई। उनके भीतर की माँ ने वो दर्द महसूस कर लिया। बहू, तूने सही कहा। कई बार हम अपनी आदतों में इतने खो जाते हैं कि जो साथ खड़ा है उसे उसका हिस्सा देना भूल जाते हैं। अर्पिता ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। मैं किसी चीज के लालच में नहीं थी माँ जी, बस उम्मीद में थी।
सरला देवी ने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया। बेटा, बहुएं कई बार बहुत कुछ सह जाती हैं पर कहती नहीं। तेरी आंखों में वो चुप्पी अब तक देखती रही मैं, पर समझ नहीं पाई। मुझसे भी गलती हुई। उनकी आवाज में सच्ची का पछतावा था। अब तू देखना, ये त्योहार सिर्फ मेरा या छुटकी का नहीं होगा, ये तेरा भी होगा। अर्पिता ने हल्के से माँ का हाथ दबाया। इस स्पर्श में कोई बहू सास का रिश्ता नहीं था, बस माँ और बेटी का एक भाव था। उसी वक्त कुणाल आंगन में आया, हाथ में पूजा के लिए फल और मिठाइयाँ लिए। उसे देखकर सरला देवी बोली, अरे बेटा इधर आ। हाँ माँ, क्या हुआ? कुणाल मुस्कुराया। आज तू अर्पिता को लेकर मार्केट जाएगा? झुमके खरीदना तो वैसे भी तेरा ही आइडिया था ना? माँ के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। कुणाल थोड़ा झेप गया। अरे माँ, वो तो बस कुछ मत बोल, सरला देवी ने बीच में टोका। इस बार तेरी पत्नी खुद अपने लिए कुछ चुनेगी, सुना है ना तूने? कुणाल ने अर्पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आज कोई शिकायत नहीं थी, बस एक धीमी सी चमक थी। अर्पिता ने धीरे से कहा, अगर छुटकी और माँ भी चले तो अच्छा लगेगा। सरला देवी ने हंसते हुए कहा, लो जी, बहू ने तो सबका प्लान बना दिया। चलो बेटा, आज की मार्केटिंग की कप्तान तेरी बीबी है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार मार्केट की ओर निकल पड़ा। बाजार सजा हुआ था। कनिका उछलती कूदती झुमके देखने में लगी थी। भाभी ये देखो ना, झूलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। अर्पिता हंसी। हाँ छुटकी, ये तुम पर तो बहुत सुंदर लगेंगे। कुणाल थोड़ा पीछे खड़ा उसे देख रहा था। आज पहली बार उसने महसूस किया कि अर्पिता सिर्फ घर सजाने वाली नहीं है, वो खुद इस त्योहार की खुशी है, जिसकी वजह से घर में रोशनी होती है। फिर अर्पिता ने माँ और छुटकी के लिए 2 जोड़ी झुमके चुने। एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत और सादगी भरा डिजाइन। माँ के लिए सोने की हल्की सी बालियां और छुटकी के लिए मोती वाले झुमके। माँ ने झुमके पहनकर आईने में देखा तो आंखों में चमक आ गई। अरे बहू, ये तो तूने मेरे मन जैसा ही चुना है, कनिका बोली। भाभी, आप तो दिल जीत लेती हो, और तुम्हारा क्या? कुणाल ने पूछा। अर्पिता कुछ पल चुप रही। वो चारों ओर दुकानों को देखती रही जहां चमकते गहनों की भरमार थी, लेकिन उसकी नजर अचानक एक कोने में रखी छोटी सी चांदी के झुमके की जोड़ी पर ठहर गई। वही सीधी सादी, बिना चमक धमक की, ये वाली। उसने धीरे से इशारा किया। कुणाल ने थोड़ी हैरानी से पूछा, इतनी साधारण? तुम चाहो तो और भी। अर्पिता मुस्कुरा दी। मुझे यही चाहिए कुणाल। ये दिखने में भले ही साधारण है, पर मेरे लिए खास है, क्योंकि इस बार मैं अपना चुनाव खुद कर रही हूँ। कुणाल ने उसकी आंखों में देखा। उनमें वो आत्मविश्वास था जो उसने बहुत दिनों बाद देखा था। उसने झुमके उठाए और खुद जाकर बिल दिया, पर इस बार उसके दिल में सिर्फ पैसे खर्च करने की खुशी नहीं थी, रिश्ते में कुछ जोड़ने का एहसास था। शाम को जब पूरा परिवार घर लौटा तो घर में दियों की कतारें जल चुकी थी। अर्पिता ने पूजा की थाली में झुमके रखे और माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ दिए। हे माँ, इस बार उपहार सिर्फ झुमके नहीं है, ये एहसास है। सरला देवी ने आगे बढ़कर अर्पिता को गले लगा लिया। बहू, इस बार धनतेरस का असली मतलब तूने सिखाया है। झुमके तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन रिश्तों में चमक हर कोई नहीं लाता। कनिका ने भी अर्पिता को कसकर गले लगा लिया। भाभी, आप तो बेस्ट हो। कुणाल ने पीछे से झुककर उसके कान में फुसफुसाया। धनतेरस पर पहली बार तुम्हें उपहार नहीं दिया, तुम्हें समझा है। अर्पिता की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, खुशी और अपनापन के थे। इस तरह धनतेरस की सामने उनके रिश्ते में एक नई रोशनी भर दी, एक ऐसा उजाला जो किसी तोहफे की कीमत से नहीं, बल्कि दिलों की गर्माहट से आया था। धनतेरस बीत चुकी थी और अब पूरे मोहल्ले में दिवाली की तैयारियों की रौनक थी। घर घर में सफाई, लाइटें, मिठाइयों की खुशबू और पूजा की गूंज सुनाई दे रही थी। आंगन में टंगे झालरों की रोशनी जैसे आसमान से उतरकर इस घर को किसी मंदिर जैसा सजा रही थी। सुबह से ही अर्पिता काम में लगी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं चमकती। मन में एक अजीब सी हल्की सी खुशी थी, जैसे उसने सिर्फ घर को नहीं, अपने रिश्ते को भी दिवाली की रोशनी में नहला दिया हो। रसोई में जब वो लड्डू के गोले बना रही थी तो सरला देवी ने दरवाजे से उसे चुपचाप देखा। कानों में वो नए झुमके झूल रहे थे
जो उसने खुद चुने थे, मगर उन झुमकों से ज़्यादा खूबसूरत थी वो मुस्कान जो कई दिनों बाद उसके चेहरे पर लौटी थी। बहू सरला देवी ने प्यार से पुकारा। जी माँ जी, अर्पिता ने जवाब दिया, हाथों में बेसन लगाते हुए। आज तेरे हाथ के लड्डुओं में कुछ और ही स्वाद है। ये मिठास है या तेरे मन की खुशी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्पिता झेप गई। माँ जी, जब मन से बनाया जाए तो चीज़ों में मिठास आ ही जाती है। हाँ बहू, माँ ने गहरी सांस भरते हुए कहा। और जब दिल से रिश्ते निभाए जाए तो वो भी अपने आप मीठे हो जाते हैं। तूने तो हमें ये बात सिखा दी। अर्पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चमक थी जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। उसी वक्त कनिका कमरे में घुसते हुए बोली, भाभी जल्दी करो ना, मुझे अपने झुमकों के साथ लहंगा भी मैच करके पहनना है। माँ कह रही हैं पूजा से पहले सब तैयार हो जाओ। अर्पिता हंसी। अरे छुटकी, पूजा तो शाम को है, अभी तो सुबह ही हुई है। हाँ, लेकिन मेरे मेकअप और तैयार होने में तो टाइम लगेगा ना। कनिका ने आंखें मटकाते हुए कहा। ठीक है राजकुमारी जी, तुझे समय पर तैयार कर दूंगी। अर्पिता ने बेसन से सने हाथ दिखाते हुए कहा। तो तीनों जोर से हंस पड़ी। ये वही घर था जहां कुछ दिन पहले अर्पिता चुप्पी में डूबी थी और आज हंसी की खनक हर कोने में गूंज रही थी। दोपहर के बाद अर्पिता, सरला देवी और कनिका तीनों ने मिलकर आंगन सजाना शुरू किया। दरवाजे पर झालर लटकाई गई, दीवारों पर फूलों की माला और घर के कोने में रंगोली की नई डिजाइन बन रही थी। अर्पिता ने इस बार रंगोली के बीच में लिखा, अपनापन ही असली रोशनी है। कनिका बोली, भाभी ये तो बहुत प्यारा लिखा है। माँ बोली, हाँ बेटा, दिवाली तो असली तब होती है जब घर में एकता की लौ जलती है। अर्पिता ने मन ही मन कहा, इस बार इस घर में सचमुच रोशनी आई है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।